राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आने वाली है मोक्षदा एकादशी, दिसंबर महीने में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है मोक्षदा एकादशी मतलब कि मोक्ष प्रदायिनी एकादशी, मोक्ष देने वाली एकादशी, जहां पर जन्म और मरण से हमें छुटकारा मिल जाता है इस एकादशी को करने से, या ये कह सकते हैं कि हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है इस एकादशी का व्रत करने से। तो ये एकादशी जो है मोक्षदा एकादशी, ये कितनी तारीख की रहेगी? 22 तारीख की रहेगी या 23 तारीख की? तो आप लोगों के आसपास सभी बोल रहे होंगे कि कुछ लोग बोल रहे होंगे कि 22 तारीख को मनाएंगे और कुछ लोग बोल रहे होंगे कि 23 तारीख को मनाएंगे। तो भगवान विष्णु के, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि भगवान विष्णु के जितने भी तीज त्योहार होते हैं, व्रत आदि होते हैं, वो सभी उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। और उदय तिथि के अनुसार जो मोक्षदा एकादशी है वो 23 दिसंबर को रहेगी। 22 दिसंबर को जो एकादशी का व्रत है वो दशमी तिथि से जुड़ा होने के कारण इतना फलदायी नहीं होगा। कहते हैं कि दशमी तिथि से जुड़ा हुआ व्रत जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे राक्षसों को बल मिलता है, लेकिन वहीं जब हम द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी का व्रत करते हैं तो ये हम बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। तो इसलिए 23 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथ के साथ मैं ये भी बताती चलती हूँ कि जो एकादशी है, अगर आप बाई चांस 22 तारीख का एकादशी का व्रत करने वाले हैं तो एकादशी के पारण का समय जो है वो 1:20 से लेकर के 3:20 तक रहेगा। लेकिन 23 दिसंबर को जो एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उन लोगों के लिए पारण का समय जो है वो सुबह के 7:10 से लेकर के सुबह के 9:15 तक रहेगा। अब जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है और किस तरह से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। वैसे तो जो एकादशी का व्रत होता है वो त्रिदिवसीय होता है, तो जो दशमी तिथि वाला दिन होता है उसी दिन से, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद से ही आपके जो नियम कायदे होते हैं वो लागू होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, खान पान का ध्यान रखना होता है, जिसके अंदर आपको प्याज है, लहसुन है, चावल है, इन सब का उपयोग नहीं करना होता है। तो ये छोटे छोटे नियमों का आपको पालन करना होता है। उसके बाद में आती है एकादशी वाला दिन, यानी कि 23 दिसंबर। तो इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होना है। स्नान करते समय आपको जो जल है उसके अंदर कुछ ना कुछ अवश्य मिलाना है। आपको खाली कोरे जल से स्नान नहीं करना है, इसके अंदर आप सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं। सप्त नदियों का नहीं है तो त्रि नदियों का मिला सकते हैं। त्रि नदियों का भी नहीं है तो किसी एक नदी का जल आप मिला सकते हैं। अगर किसी भी नदी का जल नहीं है तो आप आंवले का जो होता है उसको मिला करके स्नान कर सकते हैं। आंवला भी नहीं है तो हल्दी मिला करके स्नान कर सकते हैं। अगर हल्दी भी नहीं है तो थोड़ा सा 1-2 बूंद है ना जो दूध होता है उसको डाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन आपको कोरे जल से स्नान नहीं करना होता है। स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग के कपड़े धारण करने होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो होते हैं वो पीताम्बरी कहलाए जाते हैं। और अगर आप पीले कपड़े पहनते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम पीले कपड़े पहन सकते हैं। कुछ लोग हैं जो सफेद कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन सफेद कपड़े जो होते हैं वो पूर्णिमा वाले दिन अगर हम पहनते हैं तो ज्यादा है ना लाभकारी होते हैं। तो जो एकादशी होती है उस दिन आप है ना पीले रंग के कपड़े पहने। उसके बाद में स्नान करने के बाद में आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा अर्चना वंदना करनी है। आपको उन्हें स्नान कराना है। स्नान आप उन्हें पंचामृत से करा सकते हैं। महीने में 2 बार तो आप पंचामृत से स्नान करा ही सकते हैं। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं कराना चाहते हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तो आपने जैसे खुद स्नान किया है ऐसे आप स्नान करा सकते हैं। जैसे कि हल्दी मिलाकर के या दूध मिलाकर के ऐसे आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आप उनके पीले कपड़े उनको धारण कराइए। फिर उसके बाद में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, सामने एक लोटा रखना है जल का, और उसके बाद में आपको हाथ में है ना एक सिक्का लेकर के या सुपारी लेकर के या तिल लेकर के या थोड़े से पुष्प लेकर के या फिर कुछ नहीं है तो जल लेकर के आपको जो है इस व्रत का संकल्प लेना है। इस व्रत में संकल्प लेना, इस व्रत में ही नहीं हर व्रत में संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। व्रत का संकल्प आपको किस तरह से लेना है? हाथ में लेने के बाद में आपको 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद में आपको अपना नाम बोलना है, आपके पति का नाम बोलना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको अपने पिता का नाम बोलना है। उसके बाद में आपको अपना गोत्र बोलना है, किस स्थान से आप ये व्रत कर रहे हैं वो बोलना है। उसके बाद में आप किस तरह से व्रत करना चाहते हैं वो आपको बोलना है, कि आप ना दोनों टाइम है ना फलहार करेंगे या फिर आप है ना जल पे रहेंगे या किस तरह से करेंगे, 48 घंटे का कर रहे हैं या 24 घंटे का ही कर रहे हैं, अखंड जोत जलाएंगे, जो आप करना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको संकल्प के समय बोलनी है। उसके बाद में आपको संकल्प लेने के बाद में आपको वो जो जल होता है उस जल को आपको ना भगवान विष्णु के सामने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में, और कई बार मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि अगर किसी को पता ना हो कि मतलब कोई किसी के माँ बाप ना हो या
अगर आपके माता पिता नहीं है और आपको आपके गोत्र का नहीं मालूम है तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपने वो श्लोक तो सुना ही होगा, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम देव देवम। तो आप ही सब कुछ है मेरे, तो उनको ही साक्षी मान करके आपको फिर कुछ भी नहीं बोलना है, अपना नाम बोलना है, जिस जगह से आप कर रहे हैं वो बोलना है, इस मंत्र को बोलना है और फिर आपने जिस भी चीज को लेकर के संकल्प किया है वो आपको भगवान के सामने छोड़ देना है। उसके बाद में आपको करना है आरती करनी है, पहले कथा पढ़नी है आपको मोक्षदा एकादशी की। इस तरीके की किताब आती है, उस किताब से आप है ना मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं, या फिर है ना यूट्यूब पे या गूगल पे भी आप है ना सर्च करके और कथा को पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद में कथा पढ़ते समय आपको खाली हाथ कथा नहीं पढ़नी है, आपको हाथ में तिल के कुछ दाने रख करके और फिर कथा पढ़नी है, या फिर कुछ मीठा रखकर या सिक्का रख करके आप है ना कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है सामने छोड़ देना है। सिक्का है तो आप किसी कन्या को दे सकते हैं। उसके बाद में आपको आरती कर लेनी है और इस तरह से आपका व्रत जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दोपहर में इस व्रत में नहीं सोते, किसी भी व्रत में नहीं सोते हैं। कहा जाता है कि जब अगर हम व्रत में सोते हैं तो सोया हुआ इंसान जो होता है वो अध मरे इंसान के समान होता है। और हम पर है ना जो शास्त्रों में कहा जाता है कि मुर्दे के अगर हाथ लगा दिया जाए तो फिर दोबारा से स्नान करना होता है। अगर आप दोपहर में किसी कारणवश सो गए तो आपको दोबारा से स्नान करना होगा, इसलिए ध्यान रहे कि आप ना सोएं और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। शाम को उसी तरह से आपको आरती पूजा सेवा करनी है, अपने दरवाजे पे 2 दिए जलाने हैं। उसके बाद में आपको कम से कम 1 पहर तक यानी कि 10 से 12 बजे तक तो आपको जागना ही जागना है। अगर आप पूरी रात जाग सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अखंड ज्योत जला करके और जागरण करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एकादशी की रात जो होती है वो सोने वाली रात नहीं होती है। उसके बाद में आती है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि के अंदर जो पारण होता है वो समय के अंदर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए जो पारण का समय है उस समय के अंदर ही आपको थोड़े से मीठे चावल बना करके या खिचड़ी बना करके या फिर खीर बना करके आपको भोग लगाना होता है भगवान श्री विष्णु को। उसके बाद में वही भोग के चावल हैं वो आपको खाने होते हैं और इस तरह से पारण हो जाता है। अगर आपका नेक्स्ट डे भी है ना कि किसी चीज़ का व्रत है तो आप पारण किस तरह से करेंगे, तो उस समय आप जो भगवान का स्नान का जो जल होता है उस जल को लेकर के आपको पारण करना है और भगवान को बोलना है कि आज भी मेरा व्रत है, इसकी वजह से मैं ये आपके चरणों का जो चरणामृत है इसको लेकर के मैं अपना व्रत जो है उसका पारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह से आपको ये व्रत खोलना होता है। और जब तक है ना किसी भी व्रत में हम जैसे चावल है तो जब तक हम है ना किसी को दान नहीं करते तब तक वो व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए आप है ना जब भी चावल बनाए मतलब सुबह के टाइम में द्वादशी वाले दिन आप चावलों का दान अवश्य करें, मंदिर में जा करके या फिर घर में आप ब्राह्मणों को बुला करके चावलों का खीर का इनका ना उनको अच्छे से भोजन करा सकते हैं। अगर भोजन नहीं करा सकते तो मंदिर में जा करके चावलों का दान कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप ना चावलों को मतलब कि निकाल के रख दीजिए फिर बाद में दे दीजिएगा, ये भी नहीं कर सकते हैं तो चावलों के नाम का पैसे निकाल करके रख दीजिए। फिर जब भी आप जाएं वहां पे मंदिर में तो आप ब्राह्मणों को वो दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है एकादशी का व्रत करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन करना है, कैसे करना है, आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी की आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।